नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 4। पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 बस की यात्रा पाठ के अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है कि आपको किस किस काम को करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमें घर की साफ़ सफाई करवाने, खाने की चीज़ें बनाने और पौधों को पानी देने में मज़ा आता है। यहाँ पर आप अपने भी लिख सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो काम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस काम में आता है और क्यों। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अपने पौधों को पानी देने और उनकी देख रेख करने में बड़ा मज़ा आता है। दूसरा प्रश्न है असफलता शब्द में मूल शब्द असफल है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के मूल शब्द लिखो। स्वच्छंदता, इसका मूल शब्द है स्वच्छंद। स्वतंत्रता, इसका है मूल शब्द स्वतंत्र। सामान्यता, इसका मूल शब्द है सामान्य। आगे है ग्रामीणता, इसका मूल शब्द है ग्रामीण। अब है तीसरा प्रश्न, निम्न शब्दों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करो। उर का अर्थ है हृदय। अब इसका वाक्य बनेगा माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उल्लास, इसका अर्थ है खुशी। वाक्य बना सकते हैं हम दिवाली को पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे। स्वच्छंद, इसका अर्थ है आज़ाद या अपनी मर्जी से। इसका वाक्य बनेगा पक्षियों को स्वच्छंद घूमना पसंद है। प्रश्न संख्या 4, कवि ने अपने आप को दीवाना माना है। दीवाने लोगों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसमें हम लिखेंगे दीवाने अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, वे अपनी मर्जी से ही कहीं भी आते जाते हैं, अपनी मर्जी से धूल उड़ाते हुए चलते हैं। अब पांचवा प्रश्न है कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इस वाक्य में दो बातें एक साथ बताई हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी तरह अब तुम भी दो वाक्य बनाओ। तो इसमें हम लिख सकते हैं कुछ बच्चे आए और फिर कुछ बच्चे चले गए। दूसरा वाक्य है कुछ औरतें आईं और फिर कुछ चली गईं। छठा प्रश्न है निम्नलिखित भावार्थ को ध्यान से पढ़ो और पाठ में दी गई कविता की उन पंक्तियों को छांटो जिनका अर्थ इनसे मिलता जुलता है। अर्थ है हम किस तरफ बढ़ गए यह पूछने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना है इसलिए निकल पड़े। यदि हमने संसार से कुछ प्राप्त किया तो उसके बदले हमने भी संसार को थोड़ा बहुत दिया और फिर आगे बढ़ गए। अब इसका हम लिखेंगे किताब में देखकर पंक्तियां हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से कुछ उसका लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। आगे है अर्थ, हमने खुशी और गम को एक समान मानकर सहन कर लिया है।
तो इसमें हम पंक्तियाँ लिखेंगे, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। 7वां प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे कै उजड़ना, इसका उल्टा होगा आबाद। फिर है पराधीन, पराधीन का उल्टा होगा स्वच्छंद। फिर है सफलता, सफलता का उल्टा होगा असफलता। अपना, अपना का उल्टा होगा पराया। 8वां प्रश्न, गुरु नानक अपने शिष्यों सहित घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे। ग्रामवासियों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनके उपदेशों को ध्यान से सुना। दूसरे दिन गुरु नानक चले गए तो ग्रामवासियों ने विनती की, गुरु नानक आशीर्वाद प्रदान करते जाइए। गुरु नानक बोले, उजड़ जाओ। शिष्यों ने सुना तो दंग रह गए, पर बोले कुछ नहीं। शाम होते होते वे दूसरे गांव जा पहुँचे। इस गांव में अधिकतर लोग उदंड किस्म के थे। उन्होंने गुरु नानक का खूब तिरस्कार किया। कटु वचन तो कहे ही, शिष्यों से लड़ने झगड़ने पर भी उतारू हो गए। गुरु नानक जी ने रात्रि विश्राम वहीं किया। सुबह जब रवाना होने लगे तो हंसते हुए बोले, सभी यहीं आबाद रहो। शिष्यों ने सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। एक शिष्य से नहीं रहा गया। वह पूछ बैठा, भगवान, आपने बड़े ही विचित्र आशीर्वाद दिए हैं। स्वागत करने वालों को तो आपने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया और तिरस्कार करने वालों को आबाद रहने का। इसका क्या रहस्य है? गुरु नानक मुस्कुराते हुए बोले, सज्जन उजड़ेंगे तो वे जहाँ भी जाएंगे अपनी सज्जनता के बल पर उत्तम वातावरण बना लेंगे, पर दुर्जन का तो एक ही जगह बसे रहना ठीक है। क्या प्रश्न अब हमें दिया हुआ है, अब हमें इसका उत्तर देना है। प्रश्न है, गुरु नानक ने उजड़ जाओ यह आशीर्वाद क्यों दिया? इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसलिए दिया क्योंकि अच्छे आदमी जहाँ जाएंगे अपनी अच्छाई के बल पर अच्छा वातावरण बना देंगे। दीवाने लोगों को और दूसरे का भला करने वाले व्यक्तियों को हमेशा क्यों चलते रहना चाहिए? इसका उत्तर होगा, क्योंकि वे चलते रहेंगे तब ही संसार में अच्छाई फैलेगी। कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखो जिसमें उजड़ने व बसने का भाव आया हो। तो वो पंक्तियां हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। 9वां प्रश्न है, नीचे सारणी में 3 खाने हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान और भविष्य काल वाले खाने में जो बातें लिखी गई हैं उन्हें भूतकाल और भविष्य काल वाले खाने में अलग अलग तरह से लिखना शुरू किया गया है। तुम उसे पूरा लिखो। यहाँ पर वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्य काल है। तो वर्तमान काल में है आएगा, भूतकाल में था और भविष्य काल में होगा आएगा। तो पहले हम वर्तमान काल को पढ़ेंगे। सच तो यह है कि साथ रहते हैं तब भी दुश्मन माने जाते हैं, अलग हैं तब भी दुश्मन हैं। दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। हमें अपने वतन पर नाज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब भूतकाल में देखिए, सच तो यह था कि साथ रहते थे तब भी दुश्मन माने जाते थे, अलग थे तब भी दुश्मन थे। दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई था, बाकी सब झूठ था। हमें अपने वतन पर नाज था, मैं बिल्कुल ठीक था। अब भविष्यकाल, सच तो यह होगा कि साथ रहते होंगे तब भी दुश्मन माने जाते होंगे, तब भी दुश्मन होंगे।
दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई होगा, बाकी सब झूठ होगा। हमें अपने वतन पर नाज होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। अब आगे है 10वां है चित्र देखकर कहानी लिखो। तो यहाँ पर पहला चित्र है जो उसे देखकर लिखा है कि एक किसान खेत में गया। वहाँ उसने खेत में नुकसान करने वाले हाथी को देखा। घर वापस आकर उसने उसका उपाय सोचा। अब अगला है चित्र दूसरा। इसके बारे में हम लिखेंगे, बच्चे नदी पर स्नान करने गए। वहाँ पर उन्होंने एक मगरमच्छ को देखा। उनकी मगरमच्छ के साथ मित्रता हो गई। मगरमच्छ ने बच्चों को पानी में घुमाया। तो यहाँ पर अब हमारा यह पाठ के अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।